नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल मास्टर ऑफ हिस्ट्री में। मैं आपके लिए इतिहास की बहुत ही सुपर फास्ट वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें इतिहास के टॉप मोस्ट प्रश्न शामिल हैं जो आपके एग्जाम टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ के लिए सहायक होंगे। तो आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इतिहास की संपूर्ण जानकारी में आप तक पहुँचाने वाली हूँ। तो आप मेरी इस वीडियो को पूरे ध्यान और ईमानदारी के साथ अंत तक देखें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत, मराठा राज्य व मराठा संघ। इसका काल है मराठा राज्य 1674 ईस्वी से लेके 1720 ईस्वी व मराठा राज्य संघ 1720 ईस्वी से लेके 1818 ईस्वी तक। हमारा पहला क्वेश्चन है, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? इसका उत्तर है देवगिरी के यादवों के अधीन। हमारा दूसरा प्रश्न है, मराठों के बारगीगिरी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक प्रयोग किसने किया? इसका उत्तर है मलिक अमर ने। हमारा तीसरा प्रश्न है, गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? इसका उत्तर है शिवाजी। हमारा चौथा प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? इसका उत्तर है प्रधानमंत्री को। हमारा पांचवा प्रश्न है, चौथा क्या था? इसका उत्तर है पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। हमारा छठवां प्रश्न है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है बालाजी विश्वनाथ। हमारा सातवां प्रश्न है, यूरोपीय शक्ति में किसने शिवाजी को तोपों प्रदान की? इसका उत्तर है अंग्रेज। हमारा आठवां प्रश्न है, शिवाजी ने मंगोलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? इसका उत्तर है पुरंदर की संधि। हमारा नवा प्रश्न है, शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है रायगढ़। हमारा 10वां प्रश्न है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? इसका उत्तर है औरंगजेब। हमारा 11वां प्रश्न है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर है रायगढ़। हमारा 12वां प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी किसके बीच हुई थी? इसका उत्तर है पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली। हमारा 13वां प्रश्न है, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे? इसका उत्तर है जीजाबाई से। हमारा 14वां प्रश्न है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? इसका उत्तर है शिवाजी। हमारा 15वां प्रश्न है, शिवाजी की राजनीतिक गुरु और संरक्षण कौन थे? इसका उत्तर है दादाजी कोंडदेव। हमारा 16वां प्रश्न है, शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचलित करने का उपदेश देने वाला मराठा संत थे? इसका उत्तर है समर्थ रामदास। हमारा 17वां प्रश्न है, दास बोध के रचनाकार हैं? इसका उत्तर है समर्थ रामदास। हमारा 18वां प्रश्न है, लॉर्ड वेल्सली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? इसका उत्तर है पेशवा बाजीराव द्वितीय। हमारा 19वां प्रश्न है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? इसका उत्तर है मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। हमारा 20वां प्रश्न है, वह कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ लाने के लिए भेजा था? इसका उत्तर है अफजल खां।
हमारा 21वां प्रश्न है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? इसका उत्तर है आगरा। हमारा 42वां प्रश्न है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है महादजी सिंधिया। हमारा 23वां प्रश्न है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? इसका उत्तर है काशी राज पंडित। हमारा 24वां प्रश्न है, शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम है? इसका उत्तर है सिंहगढ़, कोंडाना, तोरण, पुरंदर, रायगढ़। हमारा 25वां प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है शिवनेर के दुर्ग में। हमारा 26वां प्रश्न है, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? इसका उत्तर है 1666 ईस्वी में। हमारा 27वां प्रश्न है, संभाजी के बाद मराठा शासक को किसने सरल और कारगर बनाया? इसका उत्तर है बालाजी विश्वनाथ। हमारा 28वां प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था, वह था? इसका उत्तर है सुमंत। हमारा 29वां प्रश्न है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? इसका उत्तर है औरंगजेब ने। हमारा 30वां प्रश्न है, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? इसका उत्तर है जून 1674। हमारा 31वां प्रश्न है, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? इसका उत्तर है श्री विश्वेश्वर श्री जी गंगा भट्ट। हमारा 32वां प्रश्न है, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? इसका उत्तर है सभी प्रकार के कर हटा लिए। हमारा 33वां प्रश्न है, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था? इसका उत्तर है कर्नाटक अभियान। हमारा 34वां प्रश्न है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संख्या किसने दी? इसका उत्तर है औरंगजेब। हमारा 35वां प्रश्न है, शिवाजी के रामायण में अष्ट प्रधान कहा जाता था? इसका उत्तर है 8 मंत्रियों की एक परिषद को। हमारा 36वां प्रश्न है, सार ए नौबत का अर्थ था? इसका उत्तर है सेनापति। हमारा 37वां प्रश्न है, चौथ मुगल क्षेत्रियों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? इसका उत्तर है मराठा वंश। हमारा 38वां क्वेश्चन है, सरदेशी मुखी की वसूली शिवाजी किस आधार पर करते थे? कि वह महाराष्ट्र पुश्तैनी सरदेशमुख प्रधान मुखिया है। सरदेशमुख राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? इसका उत्तर है 10%। हमारा 39वां प्रश्न है, मराठा काल में स्थायी घोड़सवार सेना और अस्थायी घोड़सवार सेना कहलाती थी? इसका उत्तर है पंगा, बरगीर एवं सिलदार। हमारा 40वां प्रश्न है, मराठा कालीन घोड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घोड़ सवार होते थे? इसका उत्तर है 25। हमारा 41वां प्रश्न है, मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायलट या पद सैनिक होते थे? इसका उत्तर है 9। हमारा 42वां प्रश्न है, शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? इसका उत्तर है कोलवा। हमारा 43वां प्रश्न है, किसने प्रतिनिधित्व पद का सृजन किया जो पद क्रम
में पेशवा से भी ऊपर था? इसका उत्तर है राजाराम। हमारा 44वां प्रश्न है, शिवाजी के बाद क्रमांक दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? इसका उत्तर है संभाजी एवं कवि कलश। हमारा 45वां प्रश्न है, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर है शाहू। हमारा 46वां प्रश्न है, मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई? इसका उत्तर है बालाजी विश्वनाथ। हमारा 47वां प्रश्न है, मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा और यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की? इसका उत्तर है मराठा छत्रपति शाहू और मुगल बादशाह राफी उद रजात। हमारा 48वां प्रश्न है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? इसका उत्तर है ताराबाई। हमारा 49वां प्रश्न है, वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? इसका उत्तर है शाहू। हमारा 50वां प्रश्न है, यही समय है जब हम विदेशी मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आयात करोगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी। यह किसने कहा? इसका उत्तर है बाजीराव प्रथम। हमारा 51वां प्रश्न है, किसने लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? इसका उत्तर है बाजीराव प्रथम। हमारा 52वां प्रश्न है, किसने पुर्तगालियों से लाल सेठ और वैशिन के द्वीपों को छीना? इसका उत्तर है बाजीराव प्रथम। हमारा 53वां प्रश्न है, किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश कर दिया? इसका उत्तर है बाजीराव। हमारा 54वां प्रश्न है, किसके समय मराठा शक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? इसका उत्तर है बालाजी बाजीराव। हमारा 55वां प्रश्न है, किस मराठा सरदार ने पूर्ण में बंगाल बिहार उड़ीसा 1741 से 1751 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? इसका उत्तर है रघुजी भोसले। हमारा 56वां प्रश्न है, किस मराठा सरदार ने 1758 से 1759 ईस्वी में पंजाब विजय किया? इसका उत्तर है रघुनाथ राय। हमारा 57वां प्रश्न है, किसने दिल्ली के मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखी गई अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने आम की छत से चांदी निकलवा ली? इसका उत्तर है सदाशिव राव भाऊ। हमारा 58वां प्रश्न है, दो मोती जल में घुले सोने के 27 मोहरें खो गईं। चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किससे संबंधित है? इसका उत्तर है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। हमारा 59वां प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे? इसका उत्तर है विश्वास राय एवं सदाशिव राय बाहू। हमारा 60वां प्रश्न है, किस इतिहासकार ने कहा पानीपत की तृतीय युद्ध का निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना की मुकुटमणि वहां गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्राय नष्ट हो गए। इसका उत्तर है
जदुनाथ सरकार। हमारा 61वां प्रश्न है, शिवाजी के बाद किसने गुर्रिल्ला युद्ध का संचालन किया? इसका उत्तर है बाजीराव। हमारा 62वां प्रश्न है, किस मराठा पेशवा को मकाईवली कहा जाता है? इसका उत्तर है नाना फडणवीस। हमारा 63वां प्रश्न है, किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? इसका उत्तर है सदाशिव राव भाऊ। हमारा 64वां प्रश्न है, वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम को पुनः स्थापित करने वाला मराठी सरदार था? इसका उत्तर है महादाजी सिंधिया। हमारा 65वां प्रश्न है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता था? इसका उत्तर है माधवराव। हमारा 66वां प्रश्न है, किस पेशवा के अवोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई बार भाई नाम के 12 सदस्य की एक परिषद करती थी? इसका उत्तर है माधवराय नारायण सवाई माधवराय द्वितीय। हमारा 67वां प्रश्न है, किसके शासनकाल में प्रथम अंगल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी में हुआ? इसका उत्तर है माधवराय नारायण। हमारा 68वां प्रश्न है, द्वितीय अंगल मराठा युद्ध 1803 से 1806 एवं तृतीय अंगल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के समय मराठा पेशवा था? इसका उत्तर है बाजीराव द्वितीय। हमारा 69वां प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था? इसका उत्तर है बाजीराव द्वितीय। हमारा 70वां प्रश्न है, तृतीय अंगल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी? इसका उत्तर है कानपुर की संधि। हमारा 71वां प्रश्न है, तृतीय अंगल मराठा युद्ध जो अंग्रेज और मराठों के बीच अंतिम युद्ध था का क्या प्रमाण हुआ? इसका उत्तर है पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव द्वितीय को पेंशन आयात बनाकर बिठूर कानपुर के निकट में रहने के लिए भेज दिया गया। हमारा 72वां प्रश्न है, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? इसका उत्तर है महादाजी सिंधिया। हमारा 73वां प्रश्न है, किसने कहा है कि मराठों को उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? इसका उत्तर है ग्रांट डफ। हमारा 74वां प्रश्न है, 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी के प्रथम अंगल मराठा युद्ध का कौन सा एक प्रमाण था? इसका उत्तर है किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। हमारा 75वां प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण कर और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? इसका उत्तर है वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। हमारा 76वां प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? इसका उत्तर है ताराबाई। हमारा 77वां प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कब हुआ? उन्हें छत्रपति की उपाधि कब दी गई? तो इसका उत्तर है शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में और इनका छत्रपति उपाधि 1774 ईस्वी में ग्रहण की। हमारा 78वां प्रश्न है, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किसके बीच लड़ाई हुई? इसका उत्तर है राजा राम और संभाजी। हमारा 79वां प्रश्न है, पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया? इसका उत्तर है 1818 ईस्वी में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।